अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे आसमानी बाबा, आपका शुक्र करते हैं खुदा पर तमाम खुदा निज़ाम को आपके लोगों में छिपाते हैं। इब्लीस नापाक जो हर एक चीज़ को तबाह करने में, बर्बाद करने में जुटा है, नासरी के नाम से उसका मैं इस तरह नाबूद करता हूँ। खुदा खास तौर पर चाहते हैं कि आज हम जो कुछ सीखें आपके कलाम की गहराइयों से और आपके जलाल, आपके नाम को जलाल देने के लिए करें, किसी शख्स के लिए नहीं, किसी मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि यीशु ताकि आपका नाम हम हर जगह पर पहुंचा सके। खुदा खास तौर पर मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ इन भाइयों के लिए, दूसरी दो बहनों के लिए जो नहीं आ सकी, खुदा वो इस अपने कोर्स को पूरा करे। ईश्वर खुदा तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी हम और तेरी सना, तेरी प्रस्तुश हमेशा होती है। आमीन। Well, greetings and thank you for being here on Saturday. It is I who should be thanking you. आप सबको जो है, आप सब पे सलामती हो और आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज हफ्ते वाले दिन आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। All right, we want to continue on with our looking at the letters of Paul. You might remember that when we first introduced the letters of Paul, we said they were not in chronological order. और हम जो हैं पौलुस रसूल के जो खत हैं वो पढ़ रहे हैं, और हमने जब इनको पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि ये तारीखवार हिसाब से नहीं है कि जो सा खत पहले लिखा गया है वो पहले आता है, जो सा बाद में, बल्कि ये मुआद के हिसाब से है कि जो सा मुआद ज्यादा है उसको पहले अंजील हमारी जो नया ऐहदनामा उसके अंदर रखा गया, और जो उससे जिसके अंदर कम मुआद है, और आखिर में जिसके अंदर सबसे कम जो है ना मुआद है। मुआद का मतलब है कि कम जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट कम है, सफ़े कम है। So the order is mostly from longest to shortest. Yeah. Yeah, you said that already. But when we come to the pastoral epistles, 1st and 2nd Timothy and Titus, we are at the latest letters that Paul wrote. और जब हम आते हैं तिमोथियस के नाम और तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत, तो वो ऐसे खतूत हैं जो पौलुस ने जो है आखिर में लिखे हैं। Philemon was one of the prison epistles, and we've already looked at that. That was written earlier than these pastoral letters. और जैसे हमने फिलेमोन का जो खत है वो पढ़ा, वो भी इससे पहले लिखा गया था। But even among 1st and 2nd Timothy and Titus, the chronological order is not exact because 2nd Timothy seems to be the very last letter that Paul wrote. और इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा जो तिमोथियस है वो पौलुस का एक ऐसा खत है जो उसने बिल्कुल आखिर में लिखा। And Titus was written before 2nd Timothy. और जो तीतस का खत है वो तिमोथियस के दूसरे खत से थोड़ी देर पहले लिखा गया। But we have to say that when we're looking at these letters, which are addressed to pastors, we're sort of having to reconstruct the history a little bit. और हमने जो खास तौर पर है ये जो हम इसको पढ़ रहे हैं इस खत को, तो हमें थोड़ा सा इसको पास्टरल खत भी कहते हैं, पासवानी खतूत कहते हैं, तो इनके लिए हमें थोड़ी सी जो है हिस्ट्री है वो देखने की जरूरत है। Because there's some things we don't know after Acts 28. हम देखते हैं कि जो अमाल की किताब है उसका कोई आखिर नहीं है, वो बगैर जो है वो एकदम जैसे बगैर कोई आखिर किए उसका एहतमाम किए बगैर वो जो थी वो बंद हो गई। We know that Paul was in prison at the end of Acts, and he was waiting for his appearance before Caesar. And that's probably around 62 AD, and we don't know for sure
what happened after that. और हम देखते हैं कि जो पौलुस रसूल है वो जो है सीजर की अदालत से अपने इंसाफ के लिए इसका इंतजार कर रहा था और उधर से उसको वो जब छोड़ा जाता है तो वो सन 62 के अंदर उसके बाद हमें कोई इसका तारीखवार अभी तक कोई साथ मिला नहीं है ऐसा कुछ चीज के हमें बता सके कि उसके बाद क्या हुआ. It would help us if Luke had written another volume for the book of Acts, but he didn't. और जो पौलुस जो लूका है उसने अमाल की किताब का जो पहला वॉल्यूम है जो पहला उसका हिस्सा है जैसे एक ही हिस्सा है हमारे पास वो लिखा है और हम देखते हैं उसका कोई एहतमाम नहीं है खत्म नहीं है लेकिन पॉसिबल है कि उसने कोई दूसरा भी लिखा हो लेकिन वो हमारे पास नहीं है. Now, according to tradition, Paul was released from the imprisonment where we find him in Acts 28, but he was arrested again a few years later. और हम देखते हैं कि जैसे जो अमाल की किताब के अंदर हमें बताया जाता है कि जो पौलुस है उसको वो आजाद हो जाता है. वो पौलुस जो है उसको आजाद हो जाता है तो जब वो आजाद हो जाता है तो ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि कुछ सालों के बाद जो है वो दोबारा रोमी उसको ना पकड़ लेते हैं. Now, when we say tradition, we're talking about things that people said in the very early centuries of the church. People who would have known Paul, they had an account of what Paul did after he was released from prison in Acts 28. और जो कुछ लोग जो पौलुस के साथ उस वक्त जो काम करते थे और वो कुछ जो उसको जानते थे उन्होंने वो इस चीज का बयान करते हैं कि जो पौलुस है वो पहली दफा उसको जो था कैसर अगस्तस जो कैसर की जो अदालत थी उसमें से वो जो है आजाद होता है और उसके बाद जो है वो दोबारा उसको पकड़ लिया जाता है. लेकिन हमारे पास इसका कोई भी जो ठोस जो कोई भी हिस्ट्री में हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है जिसे हम बता सके क्या हुआ. Again, not knowing the exact year he was arrested again, we do know this, that this time he was not kept in such a pleasant confinement as he was in Acts 28. और हम देखते हैं कि जब वो दोबारा पकड़ाया गया तो वो किसी अच्छी जेल में नहीं डाला गया था वो कभी बुरी जेलों में डाला गया था. और लेकिन जब वो हम देखते हैं कि अमाल की किताब उसके 28 बाब के अंदर जब वो पकड़ा जाता है तो उस वक्त उसको क्योंकि वो रोमी था उसको अच्छे तरीके से जेल में रखा गया. In Acts 28 it says that he was unhindered. He had to stay in the house, but he could receive guests, he could write, he could have a conversation and be visited and so forth. और हम देखते हैं कि जब वो दरअसल उसको इस तरीके की जेल से में रखा गया था कि वो उधर लोगों को भी मिल सकता था वहां से लिख भी सकता था लोग उसको मिलने भी आ सकते थे उनसे बातचीत कर सकता था लेकिन उस घर से जो था वो बाहर नहीं जा सकता था. And another thing to remember is that when Paul first went to Rome, it was because he had appealed his case to Caesar, and at that time it was not illegal to be Christian. और जब पौलुस को पहली दफा पकड़ा जाता था ये बहुत जरूरी चीज है बात जानने की कि जब उसको पहले पकड़ा गया था तो उस वक्त जो था जो कानून था उसके मुताबिक अगर आप मसीही हैं तो ये कोई जुर्म नहीं था. But in 64 AD, Christianity became illegal in the eyes of the Roman authorities. लेकिन जब 64 दिहाई अपना जो है ना डेट आप लिखें बड़ी जरूरी है कि 64 के अंदर सन 64 के अंदर जो रोमियो ने ये कानून बना लिया था कि अगर कोई भी अपने आप को कहता है कि वो मसीही है तो वो उस पे वो खिलाफे कानून था. So when Paul was arrested again and brought to Rome, it was as a prisoner of Rome, as someone who was breaking Roman law. और जब दोबारा
उसको 62 में उसको छोड़ दिया गया, वो दोबारा जब पकड़ा जाता है चंद सालों के बाद, तो वो अपने आप को मसीही कहता था। तो इसका मतलब ये था कि वो मसीही जो थे वो एक जुर्म था मसीही होना, तो वो उस जुर्म के तहत दोबारा पकड़ा गया। And that was going to be the situation for Christians in the Roman Empire until the time of Constantine in about 312 AD. और जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि जब ये हमने कोर्स शुरू किया था तो उसके अंदर तकरीबन 312 तक, जब तक what was the name of the king? Constantine. Okay. तो जब तक जो 312 में जब कॉन्स्टेंटीन जो था, जब वो एक शहंशाह बना, तो उसने ये कानून बनाया था कि जो मसीही है वो आज़ादी के साथ अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हैं, कोई भी मसीही हो सकता है। लेकिन तकरीबन 200 और तकरीबन 52 साल तक जो था वो रोमी हुकूमत के अंदर मसीहत जो थी वो बैन थी, वो उसको इल्लीगल कहा जाता था। So when Paul was brought back to Rome and put in prison, this is the kind of prison he was put into. You see that hole in the ceiling. This is a cave. और जब दूसरी दफा उसको जब जेल में डाला जाता है, तो ये उस वक्त की एक जेल का आपके सामने तस्वीर मौजूद है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि वो सारी एक जैसे गार होती थी और उस गार के अंदर एक छोटा सा ऊपर उसके जो था वो सुराख होता था और उस शख्स को उसके नीचे जो था रखा जाता था। Paul would have been had a rope to lower him through this hole down to the floor, and then they would have taken the rope away. और वो किसी रस्सी से उसको नीचे लटकाते थे और किसी भी जो वो थे जो मुजरिम होते थे, और उसके बाद वो रस्सी ऊपर खींच देते थे। You see the name of the prison there is Mamertine. और जो उस जेल का जो नाम है वो मेमरटाइन था। And you see that there's some light, but the light inside the cave would not have been there unless somebody gave Paul candles. और आप देख सकते हैं कि जब तक वो ऊपर से खुला हुआ है तो अंदर रोशनी होगी, लेकिन अगर ऊपर वो खुला नहीं है तो इस गार के अंदर कोई रोशनी नहीं। And you can see now that there's a door, but that door is put in so that tourists can now visit this place. और लेकिन ये जो दरवाजा आपको नजर आ रहा है इस जेल का, ये दरवाजा बाद में लगाया गया है। वो इसलिए लगाया गया है कि जैसे कोई लोग जानना चाहते हैं कि पौलुस की खिदमत के बारे में, तो उस जेल को भी अगर वो देखना चाहते हैं तो उस दरवाजे के जरिए से अंदर आ जा सके। So again, the door and that light, that's put there for the sake of tourists. और ये जो लाइट आपको नजर आ रही है ऊपर, ये भी जो है ये बल्ब है कोई, और ये अभी नई तस्वीरें हैं बिल्कुल, और ये उस वक्त इसके लिए है कि जो लोग टूरिस्ट हैं जो देखना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए सब सोचते हैं। This was just a barren cave at the time Paul stayed there. लेकिन जब पौलुस यहाँ पर था तो इसके अंदर ये गार थी, अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। If you go visit this place now, which you can, you see that Christians have put a shrine there, and it's a shrine to Paul, but also to Peter. और जब अगर आप वहाँ जाते हैं तो जो श्राइन होती है वो जैसे कोई मकबरा होता है, तो उन्होंने पौलुस का और पतरस का जो कैथोलिक जो उस वक्त अभी के मसीही हैं, उन्होंने इसका जो है ना वो एक मकबरा बनाया हुआ है। And you see there the cross on the front of the altar is upside down. That's a commemoration for Peter, who, according to tradition, was crucified upside down. और हम यहाँ पर सलीब का निशान देखते हैं जो उल्टा है, तो ये पतरस के को जाहिर करता है कि पतरस ने अपने आप को कहा था कि मैं मसीह की मानद नहीं हूँ, मुझे सीधा सलीब पर ना चढ़ाएं, मुझे उल्टा चढ़ाएं। So this would have been a dark hole. Only light would have been coming in from that hole in the ceiling, and basically that's how people threw food down to them, and they were just in terrible confinement. Not necessarily at the same time, but
again, according to tradition, Peter and Paul both spent their last days in this prison. और ये जो आप जेल देख रहे हैं ये वो जेल है जहाँ पर पतरस ने और पौलुस ने अपने आखिरी दिन गुजारे और इसके ऊपर अब छत के ऊपर आपको जो सुराख नजर आ रहा है सिर्फ वही सुराख था जहाँ से कभी वो खोलते थे खाने के लिए तो उनको रोशनी नजर नीचे आती थी नहीं तो नीचे कोई रोशनी नहीं थी और उनको जब खाना देते थे तो नीचे वैसे पर से खाना फेंकते थे. You can't really read this plaque up here, but it has on here the story about Paul, Peter, and some early Christian leaders from Rome who also spent time here before they were executed. वो ये आपको जो ऊपर जो प्लेट नजर आ रही है इसमें इसके अंदर जो है शायद पढ़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसके अंदर पौलुस का और पतरस का और कुछ बाकी जो मसीह रहनुमा थे जिनको इस जगह पर जेल हुई थी इस जगह पर जहाँ पर उनको कैद में डाला गया था उनका जिक्र मौजूद है इसके अंदर. Now again, this is not in the book of Acts. We don't read about this anywhere in the New Testament. But according to very strong tradition, this is the way this place was used. और ये हमें इंजील के अंदर इसका जिक्र नहीं मिलता ना हमें अमाल की किताब में मिलता है लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं वो ये बताते हैं कि ये जो जगह है ये इसके जेल एज अ कैद के लिए इस्तेमाल होती थी. Now the textbook gives you a timeline that's very plausible for what Paul did after his imprisonment. और जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो हमें बताती है कि पौलुस ने जो था तकरीबन 300 उसका जो बुक का जो पेज है उसके अंदर एक टाइमलाइन मौजूद है 353 पेज के अंदर कि उसके अंदर वो डिटेल बताती है कि किस तरीके से जो पौलुस था वो जेल के अंदर था और उससे पहले जो बुक है हुआ तो उसको छोड़ दिया गया. And some clues from the pastoral epistles tell us at least some of the places where Paul ministered after this. और कुछ ट्रेडिशंस हमें ये बताती हैं कि जब उसको छोड़ा गया तो दोबारा उसने जाकर कुछ जगहों पर मसीह की जो फिर दोबारा मनाने की. So perhaps he was released from Acts 28 prison in 63. And then he did some further travel, some further ministry. And sometime after that, or during this time of freedom, he wrote 1 Timothy and Titus. और उसके बाद जब दोबारा जब यहाँ से जो पहली दफा जो बुक है तो उसके बाद जब रिलीज होता है तो वो उसने जो है तिमोथियस के नाम और तीतस के नाम जो है वो खत लिखे. And then he was arrested again. और उसके बाद जो है वो 64 के अंदर दोबारा जो है वो उसको कैद में डाला जाता है. You can tell from reading First Timothy and Titus that Paul is not in prison at the time. और हम जो है पहला तिमोथियस और तीतस का खत पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो कैद में डाला नहीं हुआ. But when he writes 2 Timothy, you can tell not only is he in prison, he is expecting his execution in the near future. और लेकिन जब हम दूसरा तिमोथियस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर पौलुस जो है वो जिक्र करता है कि वो सिर्फ कैद में भी है और उसके बाद वो इंतजार कर रहा है कि उसको कब उसका जो है उसको मार दिया जाएगा. And so when he asked Timothy to come as soon as he can and bring a cloak, it's because it's cold down in that cave. और जब जो है हम देखते हैं कि वो जब कैद में होता है तो उस कैद के अंदर ठंड होती है तो उसके लिए कुछ गर्म जो कपड़े हैं वो भेजे जाते हैं. Again, according to tradition, Paul was beheaded, but we don't know the exact date. You see, I've got there, it could be 64, it could be as late as 68 AD. और जो हम देखते हैं इसके बाद जो पौलुस है उसका सर तन से जुदा होता है वो 64 के अंदर से लेकर 68 की दहाई के अंदर हो सकता है. Now, Paul was beheaded because he was a Roman citizen. He could not be crucified. और जो पौलुस है
उसका हम इससे कहते हैं कि उसका सर जो था वो काटाघात किया था, क्योंकि वो एक रोमी शहरी था और रोमी शहरियों को सलीब देना जो था वो खिलाफ कानून था। Peter didn't have that status, so when he was killed, they did crucify him. और जो पतरस था वो क्योंकि रोमी शहरी नहीं था, इसलिए जो पतरस है उसको सलीब दिया गया था। So let's look fairly briefly at the contents of these epistles. They're called pastoral because they're addressed to two pastors. और आए हम इन खतूत को थोड़ा सा देखें। इनको हम पासबानी खतूत कहते हैं। इनको पासबानी खतूत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पासबानों को लिखे गए हैं। So he gives them instruction and encouragement about how they should do their work as pastors in the places where they are ministering. और वो इन खतूत में बताता है कि अगर वो खुदा के खादम हैं तो उन्हें किस तरीके का खादम होना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को जो है खिदमत में रखना चाहिए। और ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमने अगर खिदमत करनी है तो हम इसको बड़े गौर से पढ़ें। फिर लोग हर वक्त जो है वो हमें देखते हैं कि हम कैसा जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। So that's the main purpose, but Paul also has some secondary purposes that we'll also talk about. But these are instructions that he gives them both: teach sound doctrine, appoint good leaders, and live lives that are good examples. और इसके अलावा जो है वो पौलुस उनको बताता है कि सबसे ज़रूरी जो है कि जो तालीम है बाइबल की, वो बिल्कुल खास तालीम जो है वो दें, उसके अंदर किसी तरह का कोई मिक्स ना करें। और उसके बाद जब आप दूसरे लीडर्स जो हैं अपने साथी जब कलीसिया में चुनते हैं तो उनका चुनाव बहुत अच्छे तरीके से दुआ और रोज़े से करें, जैसे यीशु मसीह ने भी किया। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमें मसीह के मानद अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है और हमारी ज़िंदगी से लोग जो हैं वो मसीह की तरफ आए। So those are the main purposes, and then this is not mentioning it. Well, let's look at a text where he tells Timothy how to teach good doctrine. और हम सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा तिमोथियुस उसका पहला बाब 13 से 14 आयत के अंदर वो जब ये बताता है कि जो तालीम के बारे में कि जो तालीम है वो बहुत जो है वो अच्छी जो है वो होनी चाहिए। तो उसके मुतालिक ये कहता है 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है उनका खाका याद रख। रूह कुदस के वसीला से हम जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी इमानत की हिफाजत कर। And I've underlined some important words here. He says, keep. In other words, don't let this slip away from you, but also as you teach, keep firm the gospel and the sound teaching that you've heard. और वो जो सबसे पहले जो वो ये एक बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो सही जो बातें जो हैं जो तुमने सुनी है उसकी जो है उसकी हिफाजत कर। सबसे नहीं उसको रख अपने पास, ये लिखा है। A word that's very close to that is this word guard in verse 14. और 14 आयत में कहता है कि इनकी हिफाजत कर। Because the gospel is going to be attacked. It already is being attacked. और हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो इब्लीस जो है वो जो अटैक करता है जो हमला करता है वो खुदा के कलाम के ऊपर करता है। But Paul calls it a good deposit. It's been deposited in the life of Timothy. और उसको ये कहता है पौलुस कि ये एक अमानत है। अमानत का मतलब है कि एक ऐसा चीज जिसकी हमने सिर्फ हिफाजत करनी है और जिसको हमने जो है दूसरों तक पहुंचाना है। And
Yet, I want you to notice that he says that you should guard it with the help of the Holy Spirit. लेकिन आप देखें कि जो उसने 14 आयत में ये कहा है कि जब आप इस अमानत की हिफाजत करें तो रूह कुदस के वसीला से करें. So this isn't simply a matter of being intellectually sharp and knowing how to make good arguments. Those are all valuable, but you need to guard it with the help of the Holy Spirit because discernment is needed. और जो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा होशियार होने की ज़रूरत है और हमें हमारे पास हर जवाब जो है वो तैयार हो. हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. हमें हर वक्त जो है कलाम के हर एक जवाब के लिए तैयार होना चाहिए. मगर ये सब कुछ जो है हमें रूह कुदस की जो गाइडेंस है, जो रूह कुदस के वसीला से हमें करना चाहिए. Okay, I'm sort of using this as it's from 2 Timothy, but it represents Paul's tone in 1 Timothy and also in Titus. हम देखते हैं कि ये जो मैंने हवाला दिया है ये दूसरे तिमोथियस का है, लेकिन यही वाला जो है जो हवाला वो हमें पहले तिमोथियस में भी मिलता है. Especially in 2 Timothy when Paul knows that he's going to die probably within a few months. He can see that it's going to come. He is concerned about how the next generations are going to keep faithful to the gospel, and Timothy and Titus are given instructions. और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है दूसरे तिमोथियस के अंदर जैसे पौलुस रसूल जो है वो इंतजार कर रहा है, उसने मरना है और वो उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि जो तालीम जो है वो खास हो और जब दूसरी जनरेशन दूसरी जो नस्ल को अगर जब ये तालीम ट्रांसफर होती है तो वो बहुत जो है सॉलिड तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जो है ट्रांसफर हो. And if we went through these books carefully, you would see that over and over again, Paul emphasizes this attitude that preservation of the gospel is more important than innovation. और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये किताबें जो हैं इनके बारे में जो तालीम की किताबें हैं उसके बारे में जो पौलुस बार-बार यही कहता है कि इनको अच्छे तरीके से इनकी हिफाजत करनी है और इनके अंदर किसी तरह की जो है ना कोई और तालीम की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. Now we can have innovation in our methods. हम अपने तरीकाकार जो हैं वो तो हम नए कर सकते हैं. For instance, we're using this up-to-date technology to have this class. जैसे हम इस वक्त एक जो है नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हजारों मील दूर बैठकर हम जो आपको हम एक दूसरे को कलाम सिखा रहे हैं. And the Holy Spirit might lead us in a particular situation to approach something in a way we never had thought of before. और जैसे रूह कुदस जो है वो हमारी मदद करता है कि हम इस जो जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता. But the Holy Spirit is not going to inspire us to change the basic doctrine. लेकिन जो रूह कुदस है उसने हमें कभी भी नहीं बताना कि हम जो है मसीह की जो बुनियादी जो तालीम है उसको छोड़ें. So Timothy, I don't think I mentioned this, Timothy is leading the church in Ephesus, which is a very big and important city. और जो तिमोथियस है वो इफिसस के अंदर जो है वो तालीम दे रहा है जो एक बहुत बड़ी और जो बहुत बड़ी जगह है. Titus is on the island of Crete. और जो टाइटस है वो एक जैसे जहाँ पर समुद्र ने अपनी जगह छोड़ी होती है उस जगह पर है क्रीट कहते हैं. But no matter where you are, you need to stay true to the genuine gospel. लेकिन वो ये कह रहा है कि आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं आप जो कलाम की जो तालीम है उसको हमेशा जेन्युइन रखें, उसको तब्दील ना होने. I want to tell you a story from my childhood. मैं आपको अपने बचपन से की एक कहानी बताना चाहता हूँ. When I was maybe 14 years old, my parents and I went to Washington, D.C.
जब मैं तकरीबन 14 साल का था तो मैं अपने माँ बाप के साथ जो अमेरिका का जो दारुल हुकूमत है वॉशिंगटन डीसी वहाँ पर गया And that's the only time I've ever been there. और उसके बाद मैं कभी भी वहाँ नहीं गया And I'd like to go back and see more. There's a lot more to see. मैं वहाँ पर दोबारा जाना चाहता हूँ क्योंकि इतने सालों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो गई हैं And what is interesting to me is what I most remember from that visit. लेकिन जो उस विजिट के अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ याद है We went to the place where they print money. और हम उस जगह पर गए जहाँ पर जो है डॉलर प्रिंट होते हैं And we got to walk around on a walkway above the place where the money was actually being printed, and people were counting it and sorting it and cutting it into individual bills. और मैं उन तमाम जहाँ पर हम ऊपर से हमें उन्होंने दिखाया कि नीचे एक जगह है जहाँ पर जो है वो पैसे जो हैं जो डॉलर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं उसके ऊपर नंबर लग रहे हैं उनको काटा जा रहा है ताकि वो नोट की शक्ल में आए वैसे वो शीट थी लेकिन वो काट के नोट जो बनते हैं वो बने And at one place during the tour, the leader of the tour said, "Now in this area, these people are being trained to detect counterfeit money." और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी जगह पे हम लेके गए जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर कुछ ऐसी मशीनें हैं जो ये बताती हैं ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो ये बताते हैं कि कौन से नोट जो हैं वो जाली हैं And he said, you might think that this would happen by giving them examples of counterfeit money so that they would learn to recognize it. और ये उनको इसलिए शायद बताते हैं ताकि उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि जो नकली जो पैसे हैं जो नकली बिल हैं वो किस तरह के हैं But he said, what we do to train them is we have them study genuine money so thoroughly, and they handle it day after day after day. They learn how it feels. They learn every detail. They know how it smells. They know everything about the real, genuine money. लेकिन जो उनको नकली जो नोट हैं उनको समझने से पहले वो तभी उसको समझ सकते थे कि जब तक वो असली नोटों की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल समझ नहीं चाहते थे जब तक उनको पता नहीं चल जाता था कि हाथ लगाने से ही कि नोट जो है वो असली है कि नकली है जैसे उनको उसके पेपर से ही उसके कागज से पता चल जाता था कि वो जो नोट है वो असली है कि नकली है जब तक आपको असली नहीं आता होगा आप नकली की पहचान नहीं कर सकते He said that when they have spent so much time handling the real money, if someone hands to them a counterfeit bill, they will almost instantly know something's wrong with this. और जब वो इतना ज़्यादा उनको हाथों को ट्रेनिंग हो जाती है कि जैसे ही कोई नकली पैसे जो है उनके हाथ को लगते हैं तो उनको फौरन पता चल जाता है कि वो नकली है And that made a great impression on me, and I think it applies in this area of biblical truth. उसको मैं कभी भी नहीं भूल सका लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारी जो अंजील है उसका जो सच्चाई है वो भी ऐसे ही है The best preparation, the best defense against counterfeit or heretical teaching is to really know the truth. आप तब तक जो है वो बिदअत को या गलत तालीम को नहीं पहचान सकते जब तक आप अंजील को स्टडी करके और खुद आपको असल सच्चाई का ना पता हो I've found, of course, now with the internet, you can go on the internet and somebody is being critical of somebody else's theology all the time. और अभी तो हमारे पास जैसे इंटरनेट है ना तो हम गूगल करते हैं और हम देखते हैं कि एक चीज के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीजें लिखी होती हैं But rather than spending so much time finding out what's wrong with somebody else's theology,
the first thing to do is to make sure your own theology is correct by spending time in the Word of God. और इससे पहले कि हम मुख्तलिफ लोगों के जो ख्याल पढ़ें और अपना वक्त ज़ाया करें, हमें जो बाइबल को पढ़कर और रूह कुदस की हिदायत से समझना चाहिए. So that's just a quick look at the main emphasis of those three books, and we're going to go on from this to talk about Hebrews. और यहाँ से हम आगे जो है वो हिब्रू की इब्रानियों की किताब देखेंगे. There's more discussion about these books in Gundry, but I wanted to emphasize this aspect of it. लेकिन इसके आपके पास जो नोट्स हैं, जो किताब है, उसके अंदर और डिटेल मौजूद है, मगर मैं जो ये वाली जो डिटेल है, इसकी जो ये वाला जो तालीम का जो पहलू है, वो मैं बताना चाहता था, क्योंकि जब तालीम हमारी ठीक होती है तो हमारी जिंदगी भी ठीक हो जाती है. और अभी हम जो है वो इब्रानियों का खत उसको मुतल्लिक भी पढ़ेंगे. So let's go on and talk about Hebrews. आए हम इब्रानियों का जो खत है उसको मुतल्लिक थोड़ा सा देखते हैं. For a long time, the tradition was that this also was written by Paul, but Paul never, his name never appears in this book, so it's very doubtful that Paul wrote this. बेशुमार मर्तबा यही समझा जाता रहा है काफी देर तक कि ये खत जो है ये पौलुस ने लिखा है, मगर इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पौलुस ने शायद ये नहीं लिखा. I'm not saying it's impossible that Paul wrote it, but every epistle of his, you see, he names himself right at the beginning as the writer of the epistle. And the book of Hebrews never tells us who he is. लेकिन पौलुस ने जितने भी खत लिखे हैं उसके लिखने का तरीका कार ये होता था कि वो हमेशा उन खतों का शुरू करने से पहले अपना आप को जो इंट्रोड्यूस करता था, अपना नाम बताता था. लेकिन जब हम इब्रानियों का खत देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी जो इंट्रोडक्शन मौजूद नहीं है. We'll talk about that a little bit more, but let's talk about some things that are more certain in the book. और हम इसके बारे में मजीद जानेंगे, लेकिन जो ज्यादा जरूरी जानने की चीजें ये हैं. Something that's quite clear all the way through is that Christ is superior to anything that the Old Testament provides. और जो है इस खत के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि जो मसीह है वो उन तमाम चीजों से बढ़कर है जो हम पुराने अहदनामे में सीखते हैं. And that theme fits in very well with this purpose, which is also, I think, very clear. और इसका जो ये जो थीम है वो हमें इसका जो लिखने की वजह है इस खत की उसके बहुत करीब लेके जाता है. The author is wanting to encourage Jewish Christians not to abandon Jesus and go back to Old Testament sacrifices and Old Testament laws and so forth. वो ये बताना चाह रहा है कि वो जो मसीही जो यहूदी से मसीही हुए हैं जिनको हम यहूदी मसीह कहते थे, उन लोगों को वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप मसीह में आ गए हैं तो फिर आपको दोबारा किसी तरह की कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है. It's pretty clear from the content of the book that the audience, the people who are receiving the letter, are Jewish Christians. और दरअसल वो ये उनको बताना चाहता है जो उसके जो जिनको वो लिख रहा है वो यहूदी मसीही है, और जो यहूदी मसीह थे जब वो मसीह में आए थे तो वो कुर्बानियां भी देना चाहते थे और उसके साथ साथ वो पूरी शरीयत के ऊपर अमल करना चाहते थे. लेकिन ये खत ये बताता है कि जब आप मसीह में आ गए हैं तो आप फिर शरीयत के मुताबिक जो है वो नहीं होते. The authorship issue I want to speak about just a little bit. और मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से किसने लिखा. As I've already said, it's unlikely that Paul wrote it. ये उसका हमें मुकम्मल तौर पर पता नहीं है कि शायद ये पौलुस ने लिखा है किसी और ने. For a number of reasons. One, I think, is that Paul saw his ministry as being
to the Gentiles for the most part. सबसे बड़ी जो चीज है कि अगर हम पौलुस की तहरीरें देखते हैं तो उन तहरीरों में ज्यादातर उसने जो लिखा है वो उसने गैर कौमों को लिखा है. But he never makes a claim to be the Apostle Paul, and Paul always did that in his epistles. और दूसरा ये है कि इस खत के अंदर उसने ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये खत जो है वो पौलुस ने लिखा है, लेकिन हम पौलुस की जितनी भी लिखाइयाँ हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हर जगह पर उसने अपना जिक्र किया. In fact, the author never asserts apostolic authority. He refers to others as being the source of his knowledge. And as you see in this chapter 2, verse 3, he says, this is the gospel that was attested to us by those who heard. और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये बहुत जरूरी एक आयत है, इसकी 2 आयत और उसकी दूसरा बाब और तीसरी आयत, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तू इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों बच सकते हैं. दूसरा हिस्सा इसका बहुत जरूरी है जिसमें लिखा है जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा. इसका मतलब है कि ये उन लोगों की बात कर रहा है जो रसूल थे, जो डायरेक्टली यीशु के साथ मुंसलिक थे और वो अपने आप को जो है वो डायरेक्ट जो है वो मुंसलिक नहीं करता. And one more thing, and this has to do with the style of the Greek. If you get a chance to study Greek, I certainly encourage that. This is the best, most elegant Greek in all of the New Testament. और इसके बाद जब हम देखते हैं जो यूनानी जुबान, जैसे आप यूनानी जुबान को सीख रहे हैं, तो ये सबसे जो अच्छी तरह की जो यूनानी जुबान है वो उसके अंदर ये लिखा हुआ है. Now, the Apostle Paul has some places in his books where he can be quite eloquent himself, but this book of Hebrews is just the highest level of Greek from beginning to end. और हम देखते हैं कि ये पौलुस रसूल के खतों के अंदर हम देखते हैं कुछ जगह पे उसने बहुत अच्छी यूनानी जुबान जो है वो इस्तेमाल की, लेकिन ये जो खत है ये एक शाहकार है यूनानी जुबान का, बहुत ज्यादा इसमें अच्छी यूनानी जुबान इस्तेमाल हुई है. In fact, I always tell Greek students that they want to study Greek long enough to be able to read Hebrews. This is not where you start, but when you've had a lot of experience reading Greek, then you can start trying to read Hebrews. और जो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो इब्रानी भी सीखते हैं और जो यूनानी भी सीखते हैं तो वो सबसे पहले जो यूनानी को सीखें और यूनानी के ऊपर इतना अबूर हासिल कर लें कि उसके बाद वो जाकर जो इब्रानी जुबान जिसमें पुराना नामा लिखा हुआ है उसको सीख सकें. Now, on this issue of authorship, this is not a matter of some recent doubt about Paul being the author. This has been disputed and debated since the early centuries of the church. और ये जो खत है इसका मतलब कि अभी नहीं बल्कि ये जब पहले सदी का जो मसीहत थी, जो कलीसिया थी, पहली कलीसिया, तब से इसके ऊपर जो है एक मसला चला आ रहा है. Let me just show you some of the suggestions that have been made, and some of these suggestions go all the way back to the 2nd century. और जो कुछ लोगों ने ये सजेशंस दी कि ये किसने लिखा है, और ये सजेशंस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो पहली सेंचुरी है इसके अंदर जाके ये मिलती हैं. One suggestion that's very interesting is that Barnabas might have written it. और सबसे पहले जो सजेशन है वो ये कि शायद ये खत जो है वो बरनबास ने लिखा. Barnabas was a Levite, so he would have had the background in scripture and knowledge of what the duties of a priest were. जो बरनबास था वो एक लावी था और उसको पता था कि एक जो लावी है, जो प्रीस्ट होता है, उसकी क्या-क्या जो है वो जो उसकी ड्यूटीज होती हैं वो सबको समझता था. Luke has been suggested and
That's not impossible. Luke never put his name on his books. और कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह की ये इब्रानी है, सॉरी, जिस तरह की ये लिखाई है, शायद ये लूक ने लिखा है इसको, मगर इसलिए भी हम कह सकते हैं कि लूक ने अपना कभी नाम इस्तेमाल नहीं किया, जो कुछ भी उसने लिखा है. And Luke at times shows brilliant writing in some of his in Acts and the book of Luke. और हम देखते हैं कि जो लूका की अंजील और जो अमाल की किताब लिखी है, उसके अंदर बहुत अच्छी जो है वो लिखाई की है, बहुत अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की है. I like this suggestion. Apollos, you'll remember from the book of Acts, is described as a man who was well trained in Scripture and was very eloquent as a speaker. और मैं शायद ये समझता हूँ ये अपोलोस हो, लेकिन इसके मुकम्मल कोई ठोस वजूद नहीं है. हमें इसका नाम जो है वो मिलता है अमाल की किताब में, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो पुराने अनामे का बहुत बड़ा स्कॉलर था और वो बहुत अच्छा जो था वो बोलता भी था. The problem that I have with that particular suggestion is that no one in the early church ever suggested Apollos as the author. और उसको इसलिए नहीं माना जाता कि जो पहली कलीसिया है उसमें से किसी भी शख्स ने ये कभी भी नहीं कहा कि जो अपोलोस है उसने ये खत लिखा. In fact, the person who suggested that, just as a possibility, was a name that you've heard. It was Luther. और ये आपने नाम सुना है कि जिसने ये कहा कि शायद ये अपोलोस ने लिखा है, वो लूथर है जिसने ये कहा था. But this can't be proved, and Luther was just putting out that as an idea. और उसने इसको भी प्रूव नहीं कर सका, लेकिन उसने सिर्फ एक आइडिया ही दिया है. A more recent suggestion from the 1800s and 1900s was that Priscilla might have written it. और जो नई एक रिसर्च के मुताबिक जो 1800 में है, 18वीं सदी में है, तो उसमें ये है कि शायद जो है पर्सिला ने ये लिखा है. Priscilla, when she's mentioned in Scripture, sometimes she's even mentioned before her husband Aquila. She was obviously a very intelligent person. Of course, we have no writing of hers to compare with this, so this is just another good theory. और जो पर्सिला है वो उसका नाम हमेशा अपने खावन से पहले जिसका नाम अकूला था वो इस्तेमाल होता है, तो शायद कुछ लोग कहते हैं कि ये उसने लिखा. So a very early suggestion is Barnabas, Tertullian said Barnabas wrote it, and he said it just like he thought everybody knew it, but he's the only one who ever said it. और सबसे पहले जो ये कहा गया, जिसने ये कहा कि ये बरनबास ने लिखा है, उसका नाम टर्टुलियन था, जो पहली सदी में मसीह था. Luke's another early suggestion, as is Philip and Clement, who was an early bishop of Rome, and also Silas, who's also known as Silvanus. He helped write First Peter. Philippus जो है और उसके बाद साइलस जो है, ये क्लाइमेट मुख्तलिफ नाम जो हैं वो दिए जाते हैं कि शायद उन्होंने ये खत लिखा, और सल्वानस जिसने पहले पतरस जो है उसको तहरीर किया, शायद ये खत उसने लिखा. But the argument really hasn't moved much since Origen, who was a great scholar in the early century. You see his date there is about 200 AD. Origen said, as for who wrote Hebrews, only God knows. और जो सबसे पहले एक और चीज जो दूसरी सदी ईस्वी में ओरिजिन का नाम का एक स्कॉलर था, जो जिसने ये कहा कि इब्रानियों का खत किसने लिखा, इसको सिर्फ खुदा ही जानता है. So there were different ideas. There were some people in the early church who said, well, Paul maybe didn't write it, but he could have. कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने इसको लिखा है, लेकिन वो शायद उसी ने लिखा है.
And one reason they said that is because the theology of Hebrews is so profound and so deep. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर जो इल्म अलायत हमें सीखने में मिलती है वो बहुत गहरी है. But the fact that it's in the canon of the New Testament, I think, is because the book is just too good not to include. और जो इसको कैनन के अंदर डाला गया वो इसलिए डाला गया क्योंकि ये इतनी ज्यादा इसके अंदर हमें इल्म अलायत मिलता है तो इसको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते. And toward the end of the book, he does mention Timothy, so he had some association with people who were of that apostolic time. So that's another argument for why the book of Hebrews is okay to have in the canon. और उसके बाद इस खत के आखिर में जो है तिमोथियस का नाम जो है वो आता है तो इससे हम ये कहते हैं कि हाँ क्योंकि तिमोथियस का नाम आ रहा है तो शायद ये एक ऐसी किताब है जो पहले जो लोग जो थे उनमें से किसी ने लिखी है. Okay, so much for that. We can't solve that problem. Let's talk about what we can be sure about in the book. और हम इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं जानते लेकिन हम देखते हैं कि इसके अलावा हमें इस किताब में से क्या सीखना है. I think it's beyond debate that the letter of Hebrews was written to Jewish Christians. और हम जब इस खत को पढ़ते हैं तो हमें इसका बिल्कुल आसानी से पता चलता है कि ये उन लोगों को लिखा गया है जो पहले यहूदी थे और मसीहत में आए. Exactly where these Jewish Christians lived, that's not clear. It may have been that they lived in Rome, but it might have been some other city. और ये हमें ये नहीं पता चलता कि यहूदी ये वाले कहाँ रहते थे, शायद रोम के अंदर और ये भी पॉसिबल है कि रोम किसी और शहर में. But what is very, very clear, we've already talked about, is the purpose of the book is to encourage them not to go back to relying on the Old Testament as a salvation path, but rather to rely on Jesus Christ. और हमें ये भी पता चलता है कि वो जो किताब जो है ये जो किताब जो यहूदी मसीही हैं जो यहूदियत से मसीह में आए हैं उनको ये कह रही है कि हमें जो दोबारा उन कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है या जो कि हम उस कुर्बानियों के ऊपर जो पुराने आनामे में मिलती हैं वो करें बल्कि हमें मुकम्मल तौर पर जो है मसीह के ऊपर ईमान रखना है कि उसने हमारे लिए कुर्बान होकर जो है वो एक कुर्बानी की मुकम्मलियत कर दी है. Just to put that in a short statement, he's saying, don't go back, go forward with Jesus. और ये किताब अगर आप इसको इस तरीके से भी कहते हैं तो वो ये कह रही है कि आप दोबारा वो सब कुर्बानियां ना करें क्योंकि हमें अभी यीशु मसीह के साथ आगे चलना है. And we'll look at some passages where this is made clear. और हम कुछ ऐसे जो है पैसेजेस देखेंगे जहाँ पर हमें ये बिल्कुल क्लियर होती है. But first, a quick word about the date of the book. और सबसे पहले जो है हम तारीख देखते हैं कि कब ये लिखी गई. Obviously, there's going to be some debate since we don't know who wrote it and we don't know exactly who first read the letter. और सबसे पहले हम देखते हैं कि किसने ये लिखी और सबसे पहले ये खत किसने लिखा. But in my opinion and in the view of your textbook, the writing of Hebrews was almost certainly before 70 AD. और हमें इसके जो हम इसको देखते हैं तो उसको पढ़ते हैं तो हमें ये इसका अंदाजा होता है कि ये 70वीं ईस्वी से पहले लिखी गई. Perhaps 64 to 70 is a good period of time for this book. मगर हम ये कह सकते हैं कि 64 और 70 के दरमियान जो है इस किताब को लिखा गया. Now, the reason we say that, remember, 64 is when the emperor decided that Christians were outlaws. और इसको मैं 64 इसलिए कहूँगा क्योंकि 64 के अंदर जो कानून पास हुआ था कि जो मसीहत है वो एक गैर कानूनी मजहब है. Before 64 AD, Christians were considered almost like a part of Judaism. जो 64 से पहले जो मसीहियों को इस तरीके से ही समझा जाता था
कि जैसे वो यहूदियत का एक कोई और फिरका है। At least that was the Roman attitude. This is just a Jewish argument. और ये आप ये समझ सकते हैं कि जो रोमी हुकूमत थी वो ये समझती थी कि ये जो है जो मसीही है ये यहूदियों की कोई नई नस्ल है। But starting in 64 AD, Christianity became seen by the government as a separate religion. और जब उन्होंने इसको मजीद हुकूमत ने इसको स्टडी किया तो फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं ये यहूदियत नहीं है ये कोई अलग मजहब है। And the Roman Empire allowed Jews to practice their religion as long as they paid their taxes to Rome. They didn't have to pray to the emperor. They didn't have to make sacrifices to the emperor because Jews wouldn't want to do that. और जो यहूदियों के साथ जो थी रोमी ये कहते थे कि अगर वो अपना जजिया या टैक्स वगैरह देते हैं तो और वो अगर जो शहंशाह है उसकी परस्तिश नहीं करते तो वो अपने मजहब की आज़ादी उनको है। In other words, if you were a Christian in 63 AD, the Roman government had no problem with you. But in 65 AD, the Roman government had problems with you. अगर हम देखें कि 64 से पहले जितने भी मसीही थे उनको कोई इतना बड़ा मसला नहीं था क्योंकि उन्होंने अपना टैक्स देना था और जो कुछ वो मजहब चाहते थे उसकी वो प्रैक्टिस कर सकते थे। Now, this would be true whether you were a Gentile Christian or a Jewish Christian. You are now an outlaw. लेकिन जब 64 आया तो उसके बाद एक कानून बना कि किसी तरह का भी जो है मसीही हो चाहे वो यहूदी से मसीही हुआ हो या किसी भी गैर कौम से वो एक जो है वो गैर कानूनी है। So why are you an outlaw? आपको जो है वो जो है आपको एक क्या कहते हैं गैर कानूनी क्यों कहा जा रहा है? Because a Christian won't say Caesar is Lord. उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि जो मसीह थे वो ये नहीं कहते थे कि जो सीजर है वो एक खुदावंद है। And Christians won't make sacrifices to the emperor as though he's a god. और जो मसीही थे वो उस शहंशाह के आगे किस तरह की कुर्बानी नहीं चढ़ाते थे क्योंकि उस दौर के शहंशाह अपने आप को खुदा कहते थे। So that change happened in 64, and as I indicated earlier, that was the case until like 312 AD. और हम ये देखते हैं कि ये जो है जब ये कानून बना तो उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। Now there's another thing that leads us to this date about before 70, and that is, you'll remember, the temple in Jerusalem was destroyed in 70. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो 70वीं ईस्वी के अंदर जो हैकल थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। If the temple had already been destroyed when Hebrews was written, that would have been one of the strongest arguments the writer could have made. Don't go back. The temple's not even there anymore. You don't have anything to go back to. और अगर ये 70वीं ईस्वी के बाद ये किताब लिखी जाती तो फिर जो था इस किताब का किताब नवीस अब्रानियों का वो ये कहता कि हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हैकल भी तबाह हो चुकी हुई है। मगर वो इस बात का जिक्र नहीं करता, वो सिर्फ इस बात का जिक्र करता है कुर्बानियों के बारे में जो है वो बात करता है और शरीयत के बारे में थोड़ी बहुत बात करता है। So I think sometime before the temple was destroyed in August of 70, I think sometime before is the most likely time that this letter was written. और हम जैसे जानते हैं कि 70 के अंदर जब जो है हैकल जो है वो तबाह की गई, ये खत उससे थोड़ी देर पहले लिखा गया है। During this period of time, a Jewish Christian would, before the temple was destroyed, a Jewish Christian would be tempted if he's being pressured by the government, pressured by his family. He would feel that pressure strongly to seek the safety of a protected religion like Judaism.
अगर हम देखें कि अगर जो कोई मसीही था तो वो उस वक्त जो मसीही शख्स था जब उसका खानदान या उसके अजीज़ो क़राब उसको पसंद नहीं करते थे कि वो मसीही क्यों हो गया है, तो फिर वो शायद कोशिश करता कि वो दोबारा जो है वो यहूदियत की तरफ जाता। After 70 AD, that temptation would not have been as strong. और क्योंकि 70 में जो है वो हैकल तबाह हो गई, तो इसलिए उनके ऊपर इसकी कोई भी जो है उसका कोई भी जो है जो उसका आजमाइश जो थी वो नहीं थी। We've mentioned already that Paul is not likely the author, but the author never identifies himself. और हमें जैसे पता है कि शायद पौलुस इसका लिखने वाला नहीं है, और ना ही अगर उसने ये लिखा है तो उसने अपने आप को जो है वो नहीं बताया कि ये उसने लिखा है। Can you just mention again this temple thing because I couldn't explain them better? Okay. The temple was the center of Jewish religion, and that's the place where the Passover lambs would be sacrificed. That's where the high priest was. And if you were going to leave Christianity, one temptation that would be very strong would be, I'll just go back to the temple, it's still there. And we know God approved of that religion because he ordained it. Okay. अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल वैसे ही है कि जो मसीहत जो है, अगर कोई यहूदी मसीही होता तो जब उसका खानदान या उसके ऊपर कानून ऐसा लग रहा है कि वो जो है दोबारा जो है वो यहूदियत की तरफ जाता, लेकिन हम देखते हैं कि 70वीं ईस्वी के अंदर तकरीबन जो है हैकल को भी तबाह कर दिया गया है, तो उसके पास ऐसी कोई आजमाइश नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है तो वो मसीहत से दोबारा यहूदियत की तरफ जाता। So if I'm telling someone who's a Jewish Christian why he shouldn't go back to Judaism, if the temple has been destroyed, that's one of the first things I would say. Look, the temple's been destroyed. God has shown that that is over and done with. No more sacrifices. और क्योंकि इसके अंदर जो है इब्रानियों की किताब के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं आता कि जो हैकल जो है वो तबाह हो चुकी है। अगर वो जो लोग थे जो यहूदियत से मसीह की तरफ आए हुए थे, अगर हैकल तबाह हुई होती तो सबसे पहले उनको ये तालीम दी जाती कि देखो अभी तो हैकल भी तबाह हो गई है, तो आप वापस क्यों जा रहे हो, क्यों कुर्बानियां दे रहे हो, क्यों शरीयत के ऊपर अमल कर रहे हो। मगर उनको इस बात के मुतालिक कभी भी नहीं इस राइटर ने लिखा, उसने सिर्फ ये लिखा है कि अभी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जब ये किताब लिखी जा रही है उस वक्त हैकल मौजूद है। अगर वो तबाह हुई होती तो सबसे पहले उसने ये कहना था कि हाँ अभी तो हैकल भी आप देख लो तबाह हो चुकी हुई है, अब आप दोबारा जो है वो यहूदियों वाली सारी जो रस्में हैं वो क्यों कर रहे हो। The way this letter begins, it doesn't really begin like a letter, because letters in those days, the author identified himself at the beginning, like Paul did, like Peter did. उस वक्त जो खतूत लिखे जाते थे वो ऐसे लिखे जाते थे जैसे आजकल के खतों में जो हम अपना लिखने वाला होता है वो आखिर के अंदर अपना नाम लिखता है कि ये कौन है, लेकिन उस जमाने में जो खत लिखे जाते थे वो सबसे पहले जो लिखने वाला होता था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। जैसे पौलुस ने और पतरस ने मुख्तलिफ खतों में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि ये जो खत है ये एक इस तरीके से है कि जैसे खुदा का पैगाम दिया जा रहा है, जैसे एक सरमन होता है उस तरीके से लिखा हुआ है। And I've read some sermons from the generation after this, and they have, this sounds very much like it's a sermon that somebody had written out. मैंने कुछ ऐसे जो है वो खत पढ़े, वो पैगाम सरमन्स पढ़े हैं जो पुराने जमाने के हैं, तो मैंने देखा है कि अगर मैं ये देखूं तो ये खत बिल्कुल उन्हीं सरमन्स की तरह का है, उन्हीं पैगामों की तरह का है। But when you get to the end of Hebrews, it does sound like a letter, because he mentions Timothy has been released and he hopes to
come and see them also. It gets more personal at the end of the letter. लेकिन हम इस जब किताब का आखिर देखते हैं तो हम देखते हैं कि दरअसल एक ये खत की तरह ही है कि उसके अंदर दोबारा जो है वो खत वाले जो सारा सिलसिला है वो बताया जाता है कि फलाना बंदा जो है तिमोथियस जो है उसको जो है वो कैद से आज़ाद हो गया है और इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी हुई है जो खत में बताई जाती है जो एक पैगाम के अंदर नहीं बताई जाती लेकिन ये शुरू ऐसे हुआ है कि जैसे एक पैगाम है लेकिन जब हम इसको आखिर तक देखते हैं तो हमें एक खत की इसकी शक्ल नजर आती है. But let's go more in depth on this theme of the letter, and that has often been summarized this way: Christ is better than. और अगर हम इस खत का जो थीम देखते हैं तो काफी जगह पर यही कहा जाता है कि वो है बेहतर है कि कुर्बानियों से मसीह बेहतर है जो जितनी भी हमारे शरीयत के अमाल हैं सिर्फ मसीह के ऊपर पैगाम ईमान रखें तो वो मसीह बेहतर है यानी कि मसीह की बेहतरियत के बारे में बताया जाता है. You could say Jesus is better than the Old Testament. You could say Jesus is better than the priests of the Old Testament. और वो ये कहता है कि जो जैसे कि यीशु मसीह जो हैं वो पुराने नामे के हर एक जो काहन है उससे बेहतर है. Sorry, priest. And he is better than the sacrifices. और वो जितने भी कफारे दिए जाते थे उन तमाम कफारों से बेहतर है. And that's going to be one of the most important points of this book. और ये इस किताब का सबसे ज्यादा जो जरूरी जो है वो हिस्सा है. Jesus has made a sacrifice, and he is the priest who made the sacrifice, and his sacrifice is so perfect it never needs to be repeated. और जो यीशु मसीह है वो जो है एक हमारा सैक्रिफाइस है और जो जब यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है तो हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है. Talk about angels too, right? Yeah, at the beginning of the book, the writer emphasizes that Christ is better than angels. Maybe I should write that in here too. Yeah. और इस किताब के अंदर जो है एक बात और बहुत जरूरी है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो मसीह है वो फरिश्तों से भी बेहतर है और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जब मसीह इंसान की सूरत में आया तो उसको जो फरिश्तों से कुछ ही कम तर बनाया गया. इसका मतलब है कि वो एक इंसान ही था लेकिन वो जो है ऐसा इंसान था जो फरिश्तों से भी बेहतर है, हर एक किस्म के कफारे से भी बेहतर है, हर एक किस्म के जो काहिन है उससे भी बेहतर है. बल्कि काहिन आज़म उसको कहा गया. In fact, the superiority of Christ is right at the very beginning of the book. और दरअसल जो है वो खुदा की बेटे की जो अजमत है वो हमें इस किताब के पहले बाब के अंदर बहुत ज्यादा उसका जो है बात हुई है. It says in the first verse, second verse, that God has made his son the heir of everything because also through the son God created everything. और हम देखते हैं जैसे पहले आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने इसको सब चीजों का वारिस बनाया क्योंकि इसी के वसीले से सब चीजें पैदा हुई. There is no way you can be as great as the creator. और कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो बनाने वाले से बेहतर हो. And angels are also created beings. और जो फरिश्ते हैं वो भी जो हैं वो उनको भी खुदा ने ही बनाया है. So as wonderful as angels are, they can't be as wonderful as Jesus. लेकिन यीशु मसीह का हमें पता है कि वो तो बनाने वाला है तो वो फरिश्तों से जो है वो बहुत बेहतर है मगर वो जब कुर्बानी के लिए आता है तो वो उनसे कुछ कम तर होता है लेकिन तब भी उनसे बेहतर. And so that's one of the first comparisons that the writer makes in chapter 1. Christ is better than angels. और जो पहला ये जो कंपैरिजन है जो है वो राइटर देता है कि जो मसीह है वो फरिश्तों से बेहतर है.
I want to look at one of the key passages in the book, and this is in Hebrews 8, where the writer quotes the longest Old Testament quote in all of the New Testament. He quotes Jeremiah 31 through 34. और जो हम देखते हैं कि 8 बाब के अंदर और उसकी 8 से 12 आयत के अंदर ये सबसे लंबा एक कोट है जो पुराने ऐतनामे से कोटेशन आप समझते हैं ना कि जो पुराने ऐतनामे की या किसी और शख्स की जो बात होती है आप अपनी नई लिखाई के अंदर लिखते हैं तो उसको कोटेशन बोलते हैं। तो ये जरमाया 31 बाब उसकी 31 से 34 आयत जो है वो सारी हमें हिब्रू उसके अब्रानियों उसके 8 बाब 8 से 12 आयत में मिलती है। During Jeremiah's time, which is more than 500 years before Jesus, the nation of Judah was really destroyed by the Babylonians. The temple was destroyed, the city was torn down, and it looked like Judah's life had come to an end. और हम देखते हैं कि जरमाया जब था तो उसके दौर में जो था वो हैकल जो थी पुरानी हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी जो बहुत बुरा हाल था और यहूदा जो था यहूदा का जो पूरा इलाका है वो मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा था। But God chose that very time to tell Jeremiah, I'm going to make a new covenant, and that new covenant is going to change people on the inside and give them motivation to keep my law, and everyone will know that their sins are forgiven. और उस वक्त जो था जरमाया को खुदा ने कलाम किया और उनको कहा कि मैं अपने लोगों को बहाल करूंगा और उनको अंदर एक गोश्तीन दिल भरूंगा और जो अपनी शरीयत जो है उनके दिलों के अंदर लिखूंगा और उनके साथ एक नया अहम अहद बांधूंगा जो पुराने अहद से बेहतर होगा। And you'll remember, I hope, that when Jesus gave us the Lord's Supper, he said, this cup is the new covenant in my blood. और हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब यीशु मसीह कुर्बान होने से पहले जब उन्होंने आखिरी खाना किया तो उसमें उन्होंने फरमाया कि जब उन्होंने अपना कप जो था वो दिया तो उन्होंने कहा कि नए अहद में ये मेरे खून का प्याला है। तो उस वक्त नया अहद शुरू हुआ है जो जरमाया को भी खुदा ने बताया था। So the writer of Hebrews says there in chapter 8 that this new better covenant has come and this is what it's brought. और जो जरमाया जो हिब्रू का जो लिखने वाला है वो ये बताता है कि वो नया जो नया अहद है जो नया टेस्टमेंट जो कॉवेनेंट है वो क्या है और वो नया कॉवेनेंट जो मसीह में हमें मिलता है नया अहद जो हमें मसीह में मिलता है वो हमें क्या-क्या देता है। God's law is now in our minds and our hearts. That means our motivations. And we can have a personal relationship with God. It doesn't have to go through some other priest. It's with God directly. And we can be assured that our sins are forgiven. और खुदा ने जो है हमें जो कानून दिया है जो शरीयत दी है वो हमारे दिलों में और हमारे दिमागों में दी है। इसका मतलब है कि हमें किसी और प्रीस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है या फादर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम अपना इतराफ करें बल्कि हमें खुदा के साथ हमारा जो रिलेशन है ताल्लुक जो है वो मुकम्मल तौर पर पर्सनल हो गया है। The book of Hebrews makes a lot of use of the Old Testament, and some of it is complicated because people don't know the Old Testament well enough. और जो है हमें जो इब्रानियों की किताब मुश्किल हमें इसलिए लगती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो जिक्र है वो पुराने अहदनामे की जितने भी जो शरीयत थी उसका है जितने भी सैक्रिफाइस थे जितनी भी कुर्बानियां थी उसका है और क्योंकि हमारी ज्यादा स्टडी इसके अंदर नहीं होती इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। But I think if you understand how the writer uses Jeremiah in chapter 8 of Hebrews, you can begin to understand the approach that he uses throughout the book when he quotes the Old Testament. और हम देखते हैं कि जब उसने जो पुराना अहदनामा जब वो इस्तेमाल करता है तो वो किस तरीके से जो है
पुराने आदनामे की जो है वो मिसालें दे देकर समझाता है कि जो सब कुछ मसीह के अंदर पूरी हो रही है. And I tell people oftentimes this is a complicated book, but in another way, it's a very simple book. और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल तो है, लेकिन ये बहुत आसान किताब है. It's simple once you understand what the purpose of the book really is. अगर आप इसको तब आपको ये आसान लगेगी जब आपको ये पता चल जाए कि ये किताब की हमें ज़रूरत ही क्यों है. Once you see the purpose of the book, you can see what the strategy or the tactics of the book. और जब हम इसका जो इसका हमें मकसद पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये किताब लिखी गई है. He tells us at the very end almost that I've written this word of exhortation, this word of encouragement. और सबसे पहले जैसे वो शुरू में कहता है 13 बाब की 22 आयत के अंदर वो कहता है कि ये जो अल्फाज हैं मैं आपको जो है वो encourage करने के लिए कहता हूँ, नसीहत करने के लिए कहता हूँ. So I tell people when you're studying the book of Hebrews, remember what the writer is trying to do is he wants to encourage us. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब ये जो खत जब इसने लिखा है तो 22 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उसने ये खत जो है वो नसीहत के कलाम से किया है, ताकि वो नसीहत के तौर पर लिखा हुआ है. Now, he was writing to Jewish Christians, but this is also true for us who are not Jewish Christians. We are Gentile Christians, but we need encouragement too. और हम जो हैं हम यहूदी मसीह तो नहीं है, हम गैर कौमों से मसीही हुए हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है कि हमें जो है वो नसीहत की जरूरत है. And here's basically the strategy. This is what the writer of Hebrews does. He focuses on who Jesus is, what Jesus has done, and then what we need to do in response. और उसमें 3 चीजें जो हैं इस किताब के अंदर जो हैं वो बयान की हैं. सबसे पहले कि मसीह कौन है, उसके बाद कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और तीसरे नंबर पे है कि हमारा उसके साथ क्या जो है रिस्पांस हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जवाब क्या होना चाहिए. Now, sometimes people try to do religion by starting with number 3. They should start with number 1. सबसे पहले जो है हम ये करते हैं कि हम अपना रिस्पांस जो है खुदा को देना चाहते हैं, हम अपनी कोशिशें शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो जानने की जरूरत ये होती है कि यीशु मसीह कौन है. Because like the Gospel of John says, Jesus is the eternal Word of God. He is himself divine. और जैसे यूहन्ना की इंजील जो है वो ये बयान करती है कि जो यीशु मसीह है वो खुद ही जो है वो खुदा है. And what Jesus has done is he has died for us and risen from the dead. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे खालिद की इंजील बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. The writer of Hebrews puts a lot of emphasis on Jesus' identity, number 1, and on what Jesus accomplished on the cross, number 2. जो हिब्रू का जो लिखने वाला है उसने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि यीशु कौन था और उसके बाद उसने हमारे लिए क्या किया. And then all the way through the book, the writer of Hebrews will insert words of encouragement and words of warning sometimes, and then he goes back to this main strategy. और हम देखते हैं कि बेशुमार मर्तबा जो है जो इसका मुसन्नफ है उसने हमें बहुत ज्यादा जो है नसीहतें कर के जो है वो समझाता है और दोबारा अपनी वही बात करता है कि यीशु कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया और हमें क्या करना. And this is another reason why it doesn't look like Paul wrote this, because Paul did theology first and then he did application and exhortation. और इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि ये पौलुस की लिखाई इसलिए लगती कि पौलुस की लिखाई के अंदर जो भी इसने मुसन्नफ किया है उसके अंदर सबसे पहले वो जो है वो थियोलॉजी देता है, वो इल्म अलाहियत देता है, और उसके बाद जो है वो दूसरी बात करता है. लेकिन इसके अंदर सबसे पहले जो है वो फर्क ये है
कि वो पहले बताता है कि मसीह कौन है और उसके बाद में जाके जो है वो जो है इसकी इल्म इलाहियत उसके अंदर से सिखाता है. But this writer puts the words of exhortation in at various places. Let's look at an example early in the book. और हम देखते हैं कि इस खत का जो लिखने वाला है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो नसीहत करता है. Beginning in verse 4 of chapter 1, he talks about how Jesus is superior to the angels. और चौथी आयत में लिखा है और फरिश्तों से उसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मगास में उनसे अफजल नाम पाया. तो वो हम बताता है कि जो खुदा का बेटा है वो फरिश्तों से अफजल है. And really, the rest of chapter 1 is making that point. Jesus is greater than the angels. और पूरा अगर हम पहला खत पढ़ें पहला बाब तो उसमें बेशुमार मर्तबा वो यही बताता है कि यीशु मसीह जो है वो फरिश्तों से अफजल है. And the end of chapter 1, he says that the angels are ministering spirits. They serve God, but they are not God. They're serving God's purposes for our benefit. लेकिन वो इस खत के आखिरी आयत में ये बताता है कि जो रूहें हैं जो फरिश्ते हैं वो एक ऐसी रूहें हैं जो खुदा की जो निजात पाते हैं उनकी खिदमत के लिए दी गई है. But then the application or the exhortation that you see in chapter 2, verse 1 is, so we should pay attention and not drift away from the truth about Jesus. और उसके बाद जो वो नसीहत हमें ये करता है दो बाब के अंदर कि हमें जो है इन बातों को सुनकर उसके अंदर दिल लगाकर और गौर करना चाहिए ताकि हम जो हैं वो बहकर दूर ना चले जाएं. He goes on to say how the Old Testament message to Moses, the angels had a part in helping Moses to receive that word. But with Jesus, we're dealing with God himself, much greater than the angels. और अगर वो उसके बाद वो मूसा की मिसाल देता है कि जो मूसा जो है वो फरिश्तों उसकी जो है मदद करते हैं. लेकिन जब हम मसीह की बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि जब हम मसीह के साथ होते हैं तो खुदा हमारे साथ डायरेक्ट जो है वो हम कलाम होता है हमसे डायरेक्ट बात करता है. But if you and I as Christians remember who Jesus is and remember what he has done, that alone should encourage us, and then we will be able to respond with the obedience that God asks from us. और अगर हम सिर्फ ये देखें कि यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमने जो है उसका किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स करना है. So this is kind of the perspective or the mentality of the book of Hebrews. और जो हिब्रू की किताब है उसका जो निचोड़ है उसका जो नतीजा है वो ये है. You can be confident because Jesus is God's son and Jesus has died for you once and for all, but you can't be complacent, you can't be relaxed. और इसका जो नतीजा है वो ये कहता है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ये इत्मीनान होना चाहिए कि यीशु मसीह जो है वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया और वो खुदा का बेटा है. वो बिल्कुल मुकम्मल जो है उसकी जो कुर्बानी है उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती. ये हमारा मुकम्मल इसके ऊपर इत्मीनान होना चाहिए और वो एक ऐसा लावी है जिससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता. मगर हमें दूसरी तरफ ये है कि हमें ये सारा कुछ मानने के बाद आराम से नहीं बैठना. हमें क्या करना है ये वो बताना चाहता है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए. Especially later in the book, he's going to emphasize that Jesus, as God's son, has made the perfect sacrifice, and he remains our perfect priest. You can't do better than this. और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो मुकम्मल उसकी कुर्बानी है और वो काहिन आज़म है और उससे बड़ा जो है कोई कुर्बानी नहीं हो सकती. At the same time, we also need to be careful not to fall into being complacent, because we ought to remember what we as humans are capable of doing. और उसके बाद वो हमें ये कह रहा है कि हमें
ये जानकर कितने बड़ी हमें खुदा ने बरकत दी है, इतनी बड़ी निजात दी है, वो यही जो आपने आयत है सुनी होगी कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हमने गाफिल नहीं रहना. Humans are capable of all of these things. We can drift, we can compromise, we can lose interest, we can even start resisting. And at some point, possibly, we might even reject the truth. और जो इंसान है उनके अंदर ये मौजूद है कि कई दफा वो कलाम से बह जाते हैं, दूर चले जाते हैं, कई दफा वो हालात के साथ कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, कई दफा वो खुदा के साथ अपना जो इंटरेस्ट है जो वो छोड़ देते हैं, उसकी मर्जी हमारे लिए क्या है, कई दफा हम पसंद ही नहीं करते और कई दफा हम मुकम्मल तौर पर जो है मसीहत को भूल जाते हैं. So the first thing that the writer warns us is not to drift. सबसे पहले वो ये कहता है कि हमें जो है बहकर दूर नहीं जाना. Later in the book, he will give a very strong warning against rejecting the gospel for somebody who had once accepted it. और उसके बाद सबसे जरूरी ये कहता है कि जब हम बहकर दूर चले जाते हैं तो बहुत आसान है कि हम खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को भूल जाएं. What does it take to drift? हमें ऐसी क्या चीज होती है जिससे हम बहकर खुदा के कलाम से दूर हो सकते हैं, उसकी कुर्बानी से दूर हो सकते हैं, मसीह से दूर हो सकते हैं. You don't have to do anything to drift. You just let the wind or the water or the people carry you along and you will drift. और आप देखते हैं कि जब कोई चीज बहकर दूर होती है तो जब बहते हुए आप देखते हैं कि लकड़ी आप बहते हुए पानी में फेंक दें तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही बहना शुरू कर देती है. It's easy to drift, but the danger of drifting is that it might lead to these other things. जो बहुत आसान है कि हम बह जाएं. देखिए आप पानी के अंदर जब कुछ लकड़ी या कोई चीज फेंकते हैं तो खुद ब खुद बहना शुरू होती है, लेकिन जब अब बहना शुरू कर देती है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि वो बहुत दूर जा सकती है. I want to use now one of my favorite illustrations from the book of Hebrews. और ये जो एक मैं आपको illustration जो है वो बताना चाहता हूँ हिब्रू की किताब के अंदर से. Okay, I don't know whether you use the same expression, a bullseye. जैसे इधर अमेरिका के अंदर एक एक्सप्रेशन यूज होता है बुल आई. That's supposed to be a target there on the right. हम देखते हैं कि एक निशाना लगाने वाला ये पूरी एक नक्शा बना है. And here's the arrow that's flying toward the target. और हम देखते हैं कि तीर आ रहा है जो उस टारगेट के अंदर जाके लगेगा. And this I use as an illustration for Hebrews 10:14. और ये जो है मैं इब्रानियों 10 बाब उसकी 14 आयत से मैं आपको इसको सिखाना चाहता हूँ. And this is one of the great statements about what Christ has done that should give us confidence. और ये हमें कभी भी नहीं हमें देखना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हमें क्यों मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर एतमाद होना चाहिए. And of course, the writer is comparing Jesus' sacrifice with the priests of the Old Testament who had to make sacrifices over and over and over again, year after year after year after year. Jesus made one sacrifice one time. दरअसल जो है उस किताब का मुसन्निफ ये बताता है कि मसीह ने हमारे लिए सिर्फ एक दफ़ा कफ़ारा दिया जो मुकम्मल है और हमें किसी कफ़ारे की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर हम देखते हैं कि यहूदियत के अंदर जो था हर दफ़ा हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग कफ़ारा दिया जाता था. Now the reason his sacrifice is perfect is because of who he is. और ये जो इसका सैक्रिफाइस इतना ज़्यादा परफेक्ट इसलिए है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो कौन है. You and I could never offer anything that would compare with what Jesus could offer because he's the eternal Son of God. और हम कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं दे सकते इसके मुतबादल क्योंकि वो तो खुदा का बेटा है. And just point out a little bit of the grammar of this verse. By a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified.
और अगर आप इसकी जो ग्रामर देखें तो उसके अंदर लिखा है कि उसकी एक कुर्बानी के वसीला से उसने सबको कामिल कर दिया जो पाक होते हैं. Now, this comes out better in some translations than it does others, but let me just point this out because it's present, even if it's not easily seen in some translations. और अगर आप इसको देखें तो ये जो हाल का ज़माना बताती है. अगर आप ग्रामर समझते हैं तो जो अभी जो कुछ हो रहा है ये वो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है. To say he has perfected means he has completely and perfectly finished the work. देखिए उर्दू में लिखा हुआ है कि उसको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है, यानी कि ये हो गया हुआ है. It needs nothing added to it. और इसका मतलब है कि आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कामिल कर दिया गया है. It endures forevermore. और ये चाहे जितनी देर तक ये दुनिया रहनी है ये हो चुका हुआ है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते. So this is what we sometimes call the finished work of Christ. और इसको हम कई दफा कहते हैं कि खुदा ने जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो ये वो तमामियत है जो ये जिसके बारे में बात हुई है. But the other thing this verse says is that this is a process in our lives for us who are being sanctified. और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो दूसरा जो जुमला है जो लिखा है कि जो पाक किए जाते हैं. We are becoming more holy. We are growing in holiness or sanctification. और ये एक ऐसा जो है वो इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर जो ज़माना कि जो एक मुस्तकबिल जारी का ज़माना है कि एक कम अमल होता जा रहा है, हम पाक होते जा रहे हैं, हम मुकम्मल होते जा रहे हैं. So here's the question: when will I be a bullseye? और क्वेश्चन ये है कि हम जो हैं हम कब जो हमारा जो तीर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टारगेट के अंदर लगेगा. Well, I think in the light of the book of Hebrews, we can say this, that you are a bullseye on the way, because the shot was fired by the perfect marksman, whether you talk about archery or using a rifle, the perfect shot was fired on the cross. और अगर हम देखें तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हम जो हैं वो उस निशान की तरफ बढ़े जाते हैं. ठीक है, जैसे पौलुस बताता है तो वो जो निशान है उसको हम ऐसे प्रोसेस के अंदर हैं जिसको यीशु मसीह ने शुरू किया. हम अपने आप को मुकम्मल नहीं देखते, हम हमेशा गलतियों खताओं में रहते हैं, लेकिन हम जो हैं वो एक पाक होने के अमल के अंदर हमेशा जारी रहते हैं. लेकिन अगर हम इस अमल से बाहर निकल जाएंगे, जैसे पहले कहा गया कि बह जाएंगे, तो फिर एक ऐसा वक्त आ सकता है कि मुकम्मल तौर पर उससे ताल्लुक हमारा खत्म हो जाए. So I'm not perfect yet, but I am being sanctified. I am being changed. और मैं जो हूँ वो मैं मुकम्मल नहीं हूँ, लेकिन मैं पाक होने के अमल के अंदर मौजूद हूँ. I'm being changed by a sacrifice that Jesus made when he died on the cross, and that sacrifice is perfect for all time. और इसके अंदर मेरी कोई सलाहियत नहीं है कि मैं पाक हो रहा हूँ, बल्कि ये एक ऐसी कुर्बानी है जो मसीह ने दी है, और उस कुर्बानी की वजह से, उसके ऊपर ईमान रखने की वजह से मैं पाक होने के अमल के अंदर मौजूद हूँ. When I teach Greek, I often tell people that it's worth studying Greek just to read this verse. और जब मैं जो है यूनानी जो है जुबान सिखाता हूँ तो उसके अंदर मैं हर एक को ये बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ एक आयत को इसको पढ़ लें और आप पूरी यूनानी सीख लें तो वो सिर्फ इस आयत के अंदर जो हमें पैगाम मिलता है वो काफी है. But this is the grammar of salvation. Jesus did something back in 30 or 33 AD that still is having an effect on you and me today, because it was a perfect sacrifice and it's still being applied to our lives. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने
जो कुर्बानी जो है जो आज से 2000 साल पहले दी है वो एक मुकम्मल जो था कुर्बानी है, लेकिन उसका जो अमल है वो हमारी जिंदगियों में जारी है और हम जो है हर वक्त जो है पाक हो रहे हैं। कौन? जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं और जो उसको पकड़े रखते हैं। So, using this illustration, there should be no question about the adequacy and the accuracy of Christ as the archer or the one who fires the shot. और हमें इसके अंदर कोई भी हमारे अंदर किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं है कि यीशु मसीह ने जो एक ऐसा निशान की जो तीर मारा है वो कभी भी जो है वो अपने निशाने से हट नहीं सकता। The only question really is if you have chosen to follow Christ and let yourself be his arrow, to use the illustration, can you choose to stop following Jesus? Can you choose to stop the flight toward the bullseye? अभी अगर देखते हैं कि जैसे तीर जो है ये वो एक निशान की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप मसीह ने जो ये एक तीर छोड़ा है, क्या आप उसको जो है अगर उससे बगैर उस निशान की तरफ जा सकते हैं? Now, this is a discussion that's been going on for centuries. Your textbook talks about it. It's the question of, can a person who is really a Christian, can that person lose their salvation? तो ये सवाल जो है ये सालों से जारी है और इस किताब के अंदर भी मौजूद है कि क्या एक शख्स जब मसीही हो जाता है तो क्या वो उस निजात को जो है वो दोबारा जो है गुलामी में जा सकता है? क्या वो अपनी निजात को खो सकता है? And a lot of the debate centers on this passage in chapter 6, verses 1 through 12. We're not going to go into detail on it because it's a difficult passage. और अब अगर इसकी जो बेशुमार जो इसकी जो डिबेट्स हैं वो इस हवाले के मुतालिक है और हम इसका मुतालिक इतना अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इल्म इलाहियत मौजूद है क्योंकि हम सर्वे पढ़ रहे हैं। Your textbook, Gundry, gives a description of the different viewpoints on this, and he says something I think is very valuable. He says, every position that people have taken on this has some challenge, some difficulty with it. और जो इसके मुकम्मल कुछ लोग कहते हैं कि कोई शख्स निजात कभी भी नहीं खोता, कुछ शख्स कहते हैं कि अगर हम दोबारा अपने जो है अपनी जिंदगी गुजारें और हम बह जाएं गुनाहों में हम निजात खो सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं। जो गंडरी की किताब है उसके जो अंदर दो एक सफ़े हैं जिसके अंदर ये सारी डिबेट हुई है और उसके अंदर वो ये कह रहा है कि मुख्तलिफ जो लोग ईमान रखते हैं उनको मुख्तलिफ जो है हम उसको मुख्तलिफ तरीके से समझ सकते हैं। And I think that's true. Every position has difficulty. But I would say this is my addition, I guess you would say, to Gundry. और लेकिन जो मैं इसको जिस तरीके से समझता हूँ मैं आपके सामने वो बयान करता हूँ। But it's my position, not mine alone, but you might disagree with it. Certainly there are people who disagree with it. I think this is a real warning to Christians that they should not be complacent because they can, if they are not faithful, they can lose their salvation. मेरी ये अपनी राय ये है कि अगर जो ये मुझे बिल्कुल सही लगता है कि अगर जो लोग हैं वो खुदा के साथ मसीह के साथ रहें तो वो अपने निजात जो है उसको आसानी से नहीं खो सकते। The illustration that I use for this is traveling, and it's just an illustration. Illustrations don't prove anything. Illustrations just illustrate. और हमने जो इसके अंदर जो मिसाल देखी वो ये देखी है कि जैसे हम एक सफर में But you are in Karachi, and if you were to decide to travel up to Lahore, you might choose to go by bus or maybe some other means, automobile, and you could decide at some point to stop
turn around and go back the other way. और जैसे इस चीज को मैं इस तरीके से समझता हूँ, जैसे आप कराची से हैं तो अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप जैसे बस के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप रास्ते में ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैंने अब लाहौर नहीं जाना, मैं वापस जा रहा हूँ या मैं कहीं और जा रहा हूँ. But if you're on the bus or the train or whatever it is that's going to Lahore, if you stay on that bus, you are going to end up in Lahore. लेकिन अगर हम देखें कि वो ट्रेन या बस जो लाहौर जा रही है, ठीक है, उसने लाहौर ही जाना है, उसने लाहौर में ही रुकना है. आप जब मर्जी उस बस से उतर सकते हैं. So, for our safety's sake as Christians, what we want to do is stay with Jesus. और हमारे लिए ये है जरूरी कि हम हमेशा जो है यीशु मसीह के साथ रहें, क्योंकि वही जो है हमें जो आखिर तक लेके जाएगा. Don't drift away from him. Don't lose interest in him. आप उससे अलग ना हो, उससे बह ना जाएं, उससे दूर ना चले जाएं, उसके अंदर जो अपनी दिलचस्पी को कम ना करें. Because if you drift away from him and lose interest in him, Satan will see to it that you have alternatives to think about. और अगर आप इस तरह सोचना भी शुरू करेंगे तो इब्लीस को पता चल जाएगा और फिर आपको मुकम्मल तौर पर काफी रास्ते दिखाएगा कि आप किस तरीके से मसीह को छोड़ सकते हैं. But if you just stay as close to Jesus as you can, you don't need to worry. You can be confident Jesus will take you to the bullseye. और आपको हमेशा जो है, अगर आप मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं तो आप हमेशा ये जानकर रखें कि यीशु मसीह जो है आपको आखिर तक उस आपके जो जहां पर आपने जाना है मसीह के साथ वहां तक लेके जाएगा. I want to say just a little bit about Melchizedek. और थोड़ा सा मैं मजीद जो है यहाँ पर जो है वो मलकजद के बारे में बताता हूँ. Melchizedek is a type of Christ. वो जो मलकजद जो है वो एक जो है मसीह की जो है शबीह के मुतालिक बताता है. And it's a very interesting illustration. और ये एक बहुत दिलचस्प जो है बात है. And the type is something that is part of typology. Typology, here's the definition I give, is some kind of significant correspondence between an Old Testament person, thing, or event and a New Testament person, thing, or event. और जो टाइप का मतलब है वो टोपोलॉजी से है. टोपोलॉजी का मतलब है कि पुराने अहदनामे के अंदर अगर किसी शख्स की, किसी चीज की या किसी वाकया की जो है वो हमें शहादत मिलती है और वही हम नए अहदनामे में भी देखते हैं तो उसको हम टाइप या टोपोलॉजी कहते हैं. There's more than one example of typology in the book of Hebrews. This is the one that is the longest illustration and seemingly the most interesting. और जो है जो हमें मुख्तलिफ जो है जो वो मिलती हैं टोपोलॉजीज मिलती हैं पुराने अहदनामे से, लेकिन जो सबसे लंबी जो हमें टोपोलॉजी है जो मिलती है वो जो है वो मलके सादक की है जो 7 बाब के अंदर मौजूद है, इब्रानियों 7 बाब में. I have even heard people say that Melchizedek, back in Genesis 14, spoke to Abraham and that was an appearance of Jesus in the Old Testament, but that's not correct. और हम ये देखते हैं कि जो मलके सादक है वो यीशु मसीह की को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो है लोग उसकी भी मिसाल देते हैं. Melchizedek is a type. He's like Christ. जो मलके सादक है वो मसीह नहीं है लेकिन वो मसीह की तरह है. And Jesus is the antitype in the sense that he takes the place of the type. और जो यीशु मसीह है वो एंटी टाइप है, जिसका मतलब है कि वो उस टाइप की जगह पर लेता है. We talk about typology more in hermeneutics, but this is a good example. और ये जो हम टोपोलॉजी वगैरह इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं हम hermeneutics की क्लास में सीखेंगे, मगर यहाँ पर मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जो मलके सदक है या मलके सादिक जो है वो मसीह नहीं है लेकिन वो मसीह की तरह
The antitype is like the type, but he's greater than the type. जो एंटी टाइप का जो लफ्ज है वो उसका मतलब ये है कि जो टाइप की तरह का होता है लेकिन उससे उससे बड़ा होता है, उससे अजीम होता है। जैसे मलके सदक से जो अजीम है वो यीशु मसीह है, वो एंटी टाइप है। So Jesus is like Melchizedek in some ways, but he's also greater than Melchizedek. जो यीशु मसीह है वो मलके सदक की तरह है लेकिन वो हमेशा मलके सदक से ऊपर है। He's like Melchizedek because we don't know anything about Melchizedek's father and mother. We don't know where he came from. He just shows up in Genesis 14 and then he disappears, and we don't know what happened to him. और हम देखते हैं कि वो जो है सिर्फ जो है उसके अंदर प्राण can you please repeat it one more time? Okay. Melchizedek just shows up in Genesis 14, and we don't know whether his father was a priest. We don't know whether when he was born. We don't know where he went after that. He just shows up there in Genesis 14. और सिर्फ पैदाइश की किताब के 14 बाब के अंदर हमें इसकी जो है मिसाल मिलती है कि ना हमें इसका कोई जो है और नहीं मिलता कि इसका बाप कौन था, ये कब पैदा हुआ, लेकिन सिर्फ हमें एक 14 बाब के अंदर ये मिलता है जो अब्राहम जो था उसने जो थी अपनी सारी दया की जो थी वो इसको दी। And there's nothing more said about Melchizedek in the Old Testament until Psalm 110. और जो मलके सादक के अंदर जो है इसके अलावा जो है ज्यादा उसकी बात नहीं हुई, लेकिन जो है जो ज़बूर 110 है उसके अंदर। And many people have studied Melchizedek. I would like to know more about Melchizedek, but the purpose, you got to remember what the purpose is. The purpose of the book of Hebrews is not to talk about Melchizedek. The purpose of the book of Hebrews is to talk about Jesus. और बेशुमार मर्तबा हम मलके सादक के मुतालिक पढ़ना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम इसकी रिसर्च करें, इसकी स्टडी करें, लेकिन जो मेन जो बात है वो ये है, वो है यीशु है। वो यीशु जो है वो उसकी बात की जा रही है, मसीह की बात की जा रही है कि वो मलके सादक से अजीम है। It's just like when the writer of Hebrews talks about the Old Testament tabernacle. He talks about the Old Testament tabernacle so that he can explain something about Jesus. और इसी तरीके से जैसे वो जो है वो जो इब्रानियों का जो राइटर है वो बात करता है इसकी जो खैमा इज्तिमा की बात करता है, लेकिन वो दरअसल उसके वसीला से हमें मसीह का मुतालिक बताया जाता है कि मसीह का और उसका आपस में क्या ताल्लुक है। So the purpose of the type is to help us understand the antitype. The purpose of talking about Melchizedek is to help us understand Jesus. और जो जैसे मैंने आपको ऊपर जो मिसाल जो उसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो टाइप होती है वो हमें इसलिए दी जाती है ताकि हम एंटी टाइप को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। Likewise, the reason we talk about the Day of Atonement and the tabernacle in the book of Hebrews is to help us understand Jesus. और जैसे हम कफारे की बात करते हैं पुराने अहदनामे में, तो कफारा जो है वो भी हमें यीशु मसीह के कफारे के बारे में बताता है कि वो कितना अजीम है पुराने अहदनामे के कफारे से। Because the Old Testament sacrifices type, Jesus is the antitype. क्योंकि जो पुराने अहदनामे का जो कफारा है वो टाइप है और जो यीशु मसीह का कफारा है वो एंटी टाइप है। Okay, just got a couple more slides here that I want to look at with you. और दो और जो है बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस किताब के मुतालिक। Probably the most famous chapter in the book is Hebrews chapter 11. जो इस किताब का सबसे जो मशहूर जो बाब है वो 11 बाब है, जो उसको ईमान का मुतालिक भी कहा जाता है कि ईमान की अलवियत का बाब। And the reason I want to mention this is not to go through the whole chapter, is to make this point that you'll, I think, find interesting. जो इस पूरे बाब के अंदर मैं एक बात जो है वो आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I don't know about in Urdu, but in English we have
we have two different words. We have the word faith and we have the word faithfulness. जैसे हमारे पास उर्दू में लफ्ज है ईमान और ईमानदारी दोनों से. Okay. In Greek, there's only one word. It's called pistis. लेकिन जो यूनानी ज़बान के अंदर वो दोनों लफ्जों के लिए ईमान के लिए और ईमानदारी के लिए भी एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो पिस्टिस है. And the word pistis can be translated as faith, or it can be translated as faithfulness. और जो पिस्टिस का लफ्ज है उसको आप ईमान भी कह सकते हैं और ईमानदारी भी कह सकते हैं. And this is something you can do for yourself when you go through Hebrews 11. Look at the examples, and you'll see that they are examples of people who believed, but they are also examples of people who kept on going, kept on being faithful. और दरअसल ये दोनों लफ्ज़ से हम ये इसका मतलब लगाते हैं कि जो असल ज़बान है वो ये कह रही है यूनानी ज़बान कि लोग जो ईमान रखते हैं और जो ईमानदारी के ऊपर चलते रहते हैं. So I think it's kind of unfortunate in English that we've got two separate words, because sometimes people think that they can be a believer and not be faithful. कई दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा ईमान तो है लेकिन हम ईमानदार नहीं हैं. But in reality, if you really believe, you'll want to be faithful. अगर आप ईमान रखते हैं तो आप मुकम्मल ईमानदारी के साथ ईमान रखें. And if you look at the examples in Hebrews 11, you'll see that really is the emphasis of the book, faithfulness. और आप इसको देखें तो आपको ये नजर आएगा कि जो हिब्रू की किताब है ईमान के मुतालिक जो है वो बहुत ज़्यादा बताती है कि ईमान जो है दरअसल ईमानदारी है. So that's just a point I'd like to make. Let me finish with this verse, which probably you already know. I think maybe it's the best verse in Hebrews, and it's this one. और जो मैं आखिर में एक आयत जो है 13 बाब की उसकी 8 आयत को वो बहुत मशहूर आयत है. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है. I don't know about you, but I know about me. Some days I am stronger, other days I'm not so strong, but Jesus is always the same. और हम देखते हैं कि कई दफ़ा जो है हम मसीह के साथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी हम बिल्कुल लूज हुए होते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो कभी भी तब्दील नहीं होता. And I need to put my confidence not in how consistent I am, but put my confidence in how consistent Jesus is. और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कितने ज़्यादा मजबूत हैं, बल्कि हमें ये देखना है कि यीशु मसीह जो है वो कितना ज़्यादा जो है हमेशा एक जैसा ही है. And when I put my confidence in how consistent and faithful Jesus is, an amazing thing happens. It helps me be more faithful. और जब हम देखते हैं कि हम ये जब देखते हैं कि हम यीशु मसीह जो है वो कितना वफादार है, तो फिर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ उसको देखना है क्योंकि वो वफादार है. Okay.